मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नूपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम वीकली टॉप 60 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें 8 से 14 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया और पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को पहली बार 2019 में मनाया गया और इसकी थीम है 2020 की थीम 2019 की थीम को रखा गया है। इसका थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ओके, क्या है थीम? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस रखा गया है और इसके पहली बार 2019 में मनाया गया है। इसका उद्देश्य है, इस दिन को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को ध्यान सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ओर खींचना। ओके दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। अगला क्वेश्चन है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, इसका विषय क्या था? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा। इसका विषय है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। साथ ही बता दें कि 8 जून को मनाई जाने वाली विश्व महासागर दिवस को पहली बार 2009 में बनाया गया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 2009 में पहली बार मनाया। और साथ ही बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसका महासचिव हैं एंटोनी गुटरेस, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। तो दोस्तों, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को और इसकी थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा। 8 जून को मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। साथ ही बता दें कि वर्ष 2000 में इसे पहली बार मनाया गया और किसके द्वारा सबसे पहली बार मनाया गया? जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा इसे पहली बार मनाया गया वर्ष 2000 में। और ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी गंभीर समस्या है जो व्यक्ति के मस्तिष्क की कोशिकाओं को अपना जमाव कर लेती है और ऐसे में कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है, जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क और उनके जीवन दोनों के लिए खतरनाक होती है। ठीक है, और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है 8 जून को, पहली बार 2000 में मनाया गया। ओके, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा। 9 जून को मनाया गया विश्व प्रत्यायन दिवस। और साथ ही बता दें कि 2020 की थीम है प्रत्यायन खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना और इस जो थीम है उसको रखा गया है IAAF और ILAC के द्वारा रखा गया है। इसका फुल फॉर्म है WAD। 2020 की थीम प्रत्यायन खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना। इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग द्वारा इनके द्वारा निर्धारित किया गया है इस थीम को। ठीक है, और साथ ही बता दें कि इसके वेबिनार का आयोजन किसने किया? ठीक है, इस विश्व प्रत्यायन दिवस का वेबिनार का आयोजन किया है भारतीय गुणवत्ता परिषद के 2 प्रत्यायन बोर्ड। ये 2 प्रत्यायन बोर्ड हैं, राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड और राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड के द्वारा इस वेबिनार का आयोजन किया गया। ओके, और इसकी थीम है प्रत्यायन खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना। 2020 की थीम है और विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है 9 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है सी आंसर सही है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया। साथ ही बता दें कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकालकर उन्हें शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से इस दिन की शुरुआत की गई और इसे पहली बार 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया गया। ठीक है, 2002 में पहली बार मनाया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस साल 2020 की थीम है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ठीक है, इसकी थीम है। ओके, और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को पहचान हेतु किस रंग की स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, हरे रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है। देश में BS6 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को 1 सेंटीमीटर का हरा स्टिकर लगाना होगा और सरकार ने ऐसे वाहनों पर हरे स्टिकर का अनिवार्य कर दिया है और यह आदेश 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा।
हाल ही में किस राज्य के द्वारा बारिश और बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु मेघा संदेश और वरुण मित्र ऐप लॉन्च किया गया? इसका आंसर है सी, आंसर सही है, कर्नाटका राज्य के द्वारा बारिश और बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु मेघा संदेश और वरुण ऐप लॉन्च किया गया। और साथ ही बता दें कि इस ऐप के जरिए लोगों को आसानी से मौसम संबंधी जानकारी मिल पाएगी और आपदा निगरानी विभाग के प्रोजेक्ट अर्बन फ्लड मॉडल के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर यह इस ऐप को बनाया गया है। ओके, और इस परियोजना के लिए जरिए बेंगलुरु शहर में शहरी बाढ़ के प्रबंधन और उसे कम करने और प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान किया जाएगा। और साथ ही बताएं कि जो कर्नाटक सरकार है, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने एक बस को मोबाइल बुखार क्लिनिक में परिवर्तित किया। उसके साथ ही वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने किसानों, निर्माण श्रमिकों, बुनकरों के लिए 1610 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की। और साथ ही नैकर सम्मान योजना के तहत बुनकरों को 2000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी सरकार, मुख्यमंत्री वहाँ के। और साथ ही बता दें कि भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट का स्काई ट्रैक्स अवार्ड कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटक यह मिला। स्काई ट्रैक्स अवार्ड भी कर्नाटक के एयरपोर्ट को मिला है। ठीक है, इसके साथ ही बता दें सभी नागरिकों के लिए स्टेट हेल्थ रजिस्टर परियोजना की भी शुरुआत कर्नाटक राज्य सरकार ने की। ठीक है, और कर्नाटक के बारे में बात हो रही है तो कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी है बेंगलोर, राज्यपाल है वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओक्का जी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा कर्नाटक राज्य के बारे में। और कर्नाटक राज्य द्वारा बारिश और बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु मेघा संदेश और वरुण मित्र लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, गॉस्ट्रोट्रो अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का क्या नाम है? इसका आंसर है डी, आंसर सही है, आदित्य नाम है। गॉस्ट्रोट्रो अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है आदित्य। यह केरल राज्य में चलती है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य जो केरल में वाइकोम थानकाटू मार्ग में एक आइकॉन बना है, जो 12 ऐसी नौकाओं में से एक है जिन्हें गॉस्ट्रोट्रो अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है और यह एशिया में प्रवेश करने वाली एकमात्र नौका है। केरल राज्य जल परिवहन विभाग द्वारा संचालित यह जो पोत है सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स कोच्चि द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि जो ये नौका है उसमें कम ऊर्जा लागत कम होगी और साथ ही नौका सामान्य रूप से प्रतिदिन 22 यात्राएं संचालित करेगी। यह कुल 66 किलोमीटर का कवर करती है और प्रति यात्रा 75 यात्रियों को ले जा सकती है। ऊर्जा लागत में इसे प्रतिदिन केवल 180 की आवश्यकता होगी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री है पिनारियाई विजयन और चीफ जस्टिस हैं S मनी कुमार। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और गॉस्ट्रोट्रो अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका केरल में जो चलती है आदित्य, इसका नाम है आदित्य। ओके, इतना याद रखिए। किसने पहली स्वदेशी निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप की शुरुआत की? इसका आंसर है डी, आंसर सही है, जितेंद्र सिंह ने स्वदेशी निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप की शुरुआत की। और केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए वायरलेस शारीरिक मापदंडों की पहली स्वदेशी निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप की शुरुआत की। और कोविड बीप यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL ESIC पोड भारत का पहला स्वदेशी किफायती और वायरलेस ऐप है जो कोविड-19 मरीजों की शारीरिक मापदंडों की निगरानी करता है। ओके, किस राज्य सरकार ने IT पेशेवरों के लिए वेब पोर्टल कर्म भूमि लॉन्च किया? वह राज्य सरकार है सी, आंसर सही है, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने IT पेशेवरों के लिए वेब पोर्टल कर्म भूमि लॉन्च किया। और साथ ही बता दें कि जो पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। इसकी राजधानी है कोलकाता, राज्यपाल है जगदीश धनखड़, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और चीफ जस्टिस हैं TB राधाकृष्णन। ओके, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया? इसका आंसर है
ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया और इस योजना के में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से युक्त सभी विकास खंडों में पार्क और बगीचे विकसित किए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और बगीचों की सुविधा उपलब्ध कराना है। साथ ही बता दें कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 में और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और चीफ जस्टिस है लिंगप्पा नारायण स्वामी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम की शुरुआत की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम जहरीले कचरे से सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम की शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है प्लेटफॉर्म को ट्रैक करना, ऑडिट करना, कचरे की जाँच करना और कचरे के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इस पहले ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम की शुरुआत की गई आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और साथ ही बता दें कि आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 में। राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन और चीफ जस्टिस हैं जे.के. माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना चेदुड़ू की स्कीम लॉन्च किया? इसका आंसर है डी आंसर सही है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना चेदुड़ू स्कीम की योजना लॉन्च की। आंध्र प्रदेश सरकार की जगन्ना चेदुड़ू एक वित्तीय योजना शुरू की जो दर्जी, नाइयों और वॉशरमैन की सहायता प्रदान करेगी। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 में महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन कार्यान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? इसका आंसर है बी आंसर सही है। 1829 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 में महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 1829 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया? इसका आंसर है ए आंसर सही है। हल्द्वानी में, उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया। ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान खोला गया है और यह जैव विविधता उद्यान उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है। ठीक है। और साथ ही बता दें कि उत्तराखंड के जो कैपिटल है देहरादून है और गैरसैंण इसकी ग्रीष्मकालीन कैपिटल बन गई है और इसके सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन जी। हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? इसका आंसर है ए आंसर सही है। संयुक्त अरब अमीरात देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। और साथ ही बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम और मुख्यमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूस। किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु पर गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है। चीन ने मानव रहित सबमर्सिबल के हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया और सबमर्सिबल गहरे पानी के भीतर जा सकने वाले एक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल प्राय वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। और चीन के सबमर्सिबल हायुद 1 ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष के साथ साथ दुनिया के सबसे गहरे गर्त मारियाना ट्रेंच में पहुंचने वाली दुनिया की प्रथम महिला कौन बनी? इसका नाम है सी आंसर है डॉक्टर कैथी सुलिवान। अब दुनिया की पहली महिला बन गई है जो सबसे गहरे गर्त मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की प्रथम महिला बन गई है। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने जींस डेरिवेटिव सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया? इसका आंसर है सी आंसर सही है। अशोक दलवानी की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने जींस डेरिवेटिव सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। साथ ही बता दें कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई। मुख्यालय मुंबई और अध्यक्ष हैं अजय त्यागी।
सरकार ने मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से मातृत्व प्रवेश आयोग की समीक्षा और स्वास्थ्य व पोषण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया? इसका आंसर है डी आंसर सही है, जया जेटली की अध्यक्षता में सरकार ने मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से मातृत्व प्रवेश आयोग की समीक्षा स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने करोड़ रुपए की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, 500 करोड़ रुपए की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 500 करोड़ रुपए की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की गई। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट शॉर्ट रेंज आउटलुक के अनुसार देश के इस्पात मांग में 2020 में कितने प्रतिशत की तीव्र गिरावट आने का अनुमान है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, 18% की तीव्र गिरावट आने का अनुमान। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में वास्तविक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, 4.92% की गिरावट हुई है। किसमें? वित्त वर्ष 2019-20 में वास्तविक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 4.92% की गिरावट आई है। किसने दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली हासिल की है? इसका आंसर है ए आंसर सही है, अडानी पावर ने दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली हासिल की है। और अडानी ग्रीन एनर्जी ने ये टेंडर 6 अरब डॉलर यानी करीब 45,300 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल की है। और इसके साथ ही बता दें, इसके अलावा एज्यूर पावर को भी 4000 मेगावाट की फोटोवोल्टिक पावर प्लांट तैयार करने का भी टेंडर हासिल हुआ। साथ ही वह 1000 मेगावाट की क्षमता की सोलर किट भी तैयार करेंगी। साथ ही बता दें कि जो अडानी ग्रुप है उसका मुख्यालय अहमदाबाद, मूल संगठन है अडानी समूह और संस्थापक है गौतम अडानी जी। इसकी स्थापना हुई थी 23 जनवरी 2015 में अडानी ग्रुप की स्थापना हुई थी। और एज्यूर जो पावर है उसकी स्थापना हुई थी 2008 में। संस्थापक हैं इंद्रप्रीत बाधवा और सीईओ हैं रंजीत गुप्ता। ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 1,01,500 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं मनरेगा के लिए। ठीक है। इम्पास पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने देश में संपर्क रहित एटीएम कैश निकासी सक्षम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, मास्टर कार्ड के साथ इम्पास ने पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉल सक्षम करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। साथ ही बता दें कि मास्टर कार्ड के सीईओ है अजय पाल सिंह बंगा, मुख्यालय है हैरिसन न्यूयॉर्क। और इम्पास पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर सीईओ हैं रवि राज गोपालन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के अंतर्गत कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? इसका आंसर है बी आंसर सही है, 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के अंतर्गत 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए। कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? इसका आंसर है 11,540 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में 11,540 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने आयातित वस्तुओं की तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए किन शहरों में तुरंत कस्टम कार्यक्रम का शुभारंभ किया? इसका आंसर है डी आंसर सही है, बेंगलुरु और चेन्नई। केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं कर सीमा शुल्क बोर्ड ने आयातित वस्तुओं की तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए बेंगलुरु और चेन्नई में तुरंत कस्टम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान है? इसका आंसर है सी आंसर सही है, 9.5% रहने का अनुमान। FSSAI की तरफ से जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? वह राज्य है डी आंसर सही है, गुजरात राज्य ने फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और गुजरात के बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है और इसके साथ ही बताया छोटे राज्यों में गोवा सबसे फर्स्ट में। ठीक है। और हाल ही में FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं अरुण सिंघल जी को। ठीक, इसके साथ ही बता दें गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। इसकी राजधानी है गांधीनगर और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। प्रधानमंत्री है विजय रूपाणी। चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ।
टाइमर हायर एजुकेशन ने इस साल की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की घोषणा कर दी है। भारत के कितने इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी को टॉप 100 में जगह पाए हैं? ये इसका आंसर है ए आंसर सही है। 8 यूनिवर्सिटी ने टाइमर हायर एजुकेशन में जो इस साल की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की घोषणा कर दी है, जिसमें भारत ने 8 इंस्टीट्यूट ने टॉप 100 में जगह पाई है। इसके साथ ही बता दें कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 36 रैंक हासिल की है। और साथ ही बता दें IISc बेंगलुरु है 36 रैंक पर, IIT रोपड़ है 47 नंबर में रैंक है उनका, IIT इंदौर 55 रैंक है, IIT खड़गपुर को 59 रैंक मिला है और IIT दिल्ली को 67 रैंक मिला है। उसके साथ ही IIT मुंबई को 69 और IIT रुड़की को 83 नंबर रैंक मिला है। ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर है? इसका आंसर है डी आंसर सही है, 168 नंबर पर है भारत। मर्सर के साल 2020 रहन सहन की लागत सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा शहर है। मर्सर ने साल 2020 में रहन सहन की लागत सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर है हांगकांग। फर्स्ट नंबर पर हांगकांग, दूसरे नंबर पर है तुर्कमेनिस्तान, तीसरे नंबर पर है टोक्यो जापान और चौथे नंबर पर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड और पांचवें नंबर पर है सिंगापुर। पिछले साल से 2 स्थान नीचे 5वें स्थान पर है। ठीक है। उसके साथ ही बता दें कि अब इंडिया की बात कर लेते हैं। ये तो था विश्व दुनिया में सबसे महंगा शहर है हांगकांग, और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे महंगा शहर है मुंबई। ठीक है। और दुनिया में मुंबई का स्थान है 60वें नंबर पर। ठीक है। उसके साथ ही बता दें कि जो दिल्ली है वो दूसरे नंबर पर है। इंडिया में दूसरे स्थान पर सबसे महंगा शहर है दिल्ली और दुनिया में यहाँ 101वें स्थान पर है। चेन्नई तीसरा नंबर सबसे महंगा शहर है और विश्व में इसका 143वां स्थान है। किस संस्था ने NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में शैक्षणिक संस्थानों की समग्र सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर है IIT मद्रास ने संस्था ने NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में शैक्षणिक संस्थानों की समग्र सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया IIT मद्रास ने। और साथ ही दूसरे स्थान पर है ISC बेंगलुरु, तीसरे स्थान पर है IIT दिल्ली। ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत AFC महिला एशिया कप फुटबॉल की मेजबानी किस वर्ष करेगा? इसका आंसर है सी आंसर सही है, 2022 में भारत AFC महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी करेगा। साथ ही बता दें कि जो AFC के महासचिव हैं डाटो विंडरसन जॉन और वर्तमान चैंपियन रही है जापान महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम। और इसकी स्थापना हुई थी, AFC की स्थापना हुई थी 1975 में और टीमों की संख्या है 12। इसके साथ ही बता दें कि जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है उसके प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल। स्थापना हुई थी 23 जून 1937 में और मुख्यालय है द्वारका दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही बता दें स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और करेंसी है स्विस फ्रैंक। हाल ही में किसने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया है? उनका नाम है विवेक। सी आंसर सही है, विवेक गंभीर ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही बता दें कि जो गोदरेज कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड है प्रोडक्ट लिमिटेड है उसकी स्थापना 2001 में हुई, मुख्यालय है मुंबई और चेयरपर्सन और MD है निसाबा गोदरेज। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के उप प्रबंध निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है डी आंसर सही है, वी सत्य वेंकट राव को भारतीय लघु विद्युत विकास बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही बता दें कि जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हुई थी और 2 अप्रैल 1990 में इसकी जो मुख्यालय है लखनऊ और एजेंसी के कार्यकारी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया? उनका नाम है ए आंसर सही है, जावेद इकबाल वानी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया। कौन गूगल क्लाउड इंडिया के लिए नए वरिष्ठ निदेशक बनाए गए? उनका नाम है अनिल वल्लूरी को गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बनाए गए।
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में सरकार ने नामित निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? इनका नाम है, सी आंसर सही है हमारा, अंशुमान शर्मा को आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में सरकार ने नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। निम्न में से किसे फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? इनका नाम है, बी आंसर सही है, शंभू एस कुमारन को फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और फिलीपींस की राजधानी है मनीला, मुद्रा है फिलीपीन पेसो, राष्ट्रपति है रोड्रिगो डुटेर्टे। ठीक है। आपूर्ति श्रृंखला समाधान पेश करने वाली कंपनी रेडिंगटन इंडिया ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इनका नाम है, बी आंसर सही है, रमेश नटराजन को आपूर्ति श्रृंखला समाधान पेश करने वाली कंपनी रेडिंगटन इंडिया ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया पत्रिका ने किस भारतीय को लियोनार्डो द विंची की खिताब दिया है? इनका नाम है, डी आंसर सही है, वाजिद खान को फोर्ब्स इंडिया पत्रिका ने लियोनार्डो द विंची का खिताब दिया है। कौन प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए? उनका नाम है, बी आंसर सही है, जावेद अख्तर प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। किस प्रख्यात भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को इस साल का विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? उनका नाम है, सी आंसर सही है, रतन लाल को भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक के इस साल का विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? उनका नाम है रंजीत कुमार, सी आंसर सही है, रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत ने बिजली के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्र के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? इनका आंसर है, डी आंसर सही है, डेनमार्क के साथ भारत ने बिजली के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया। साथ ही डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है डेनिश क्रोन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के साथ करार किया? इसका आंसर है, ए और बी दोनों, अर्थात अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता के क्षेत्र में सहयोग के लिए और खगोल भौतिकी क्षेत्र में इसरो और एरिस ने एक समझौता किया। एनसीईआरटी ने शिक्षा के बेहतर करने के लिए निम्न में से किसके साथ एक विशेष समझौता किया? उनका आंसर है, बी आंसर सही है, रोटरी इंडिया के साथ एनसीईआरटी ने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए इनके साथ समझौता किया। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? इसका आंसर है, सी आंसर सही है, हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ CSIR के पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता। बाप रे, क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेद मारवाजी का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? उन्हें 1989 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन सेठी का निधन हो गया, वह एक राजनेता थे। ठीक है, 8 जून 2020 को पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन सेठी का निधन हो गया, वे एक राजनेता थे। तो दोस्तों ये तो था वीकली टॉप 60 क्वेश्चन जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करते बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए। हम अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए। ओके दोस्तों, तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।